हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी वहीं पर फिर से हाजिर हैं, यानी कि आज है 24 सितंबर। तो सुबह 4 बजे के उठे हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने चाय के साथ एक एक पराठा खा लिया है आलू का। और उसके बाद यहाँ आए हैं, आज बहुत सारा काम करना है शाम तक। तो सबसे पहले तो यहाँ मुझे सरसों धुलने हैं, क्योंकि धुले हुए सरसों ख़त्म हो गए हैं। और गेहूँ भी मुझे धुलने हैं, क्योंकि धुले हुए गेहूँ भी ख़त्म हो गए हैं। धुले तो थे ज़्यादा, लेकिन क्या हुआ कि मम्मी के यहाँ जब हम गए थे स्कूटी सीखने के लिए, तो जीने पर रखे हुए थे। कैसे भी करके पता नहीं कैसे भीग गए थे। तो ज़्यादा भीगे हुए रखते, और बारिश बहुत हो रही थी, धूप में दिखाने का वही नहीं मिल रहा था। फिर क्या किया गया था, पशुओं को पिसवा दिया गया था। तो इसलिए फिर मुझे धुलने पड़ेंगे। और वैसे भी साल भर के लिए नहीं धुलते हैं, बस बारिश के लिए धुल देंगे। अभी क्या है, अभी हम ठंड भर के लिए अभी धुल देंगे, करवा चौथ दिवाली तक, जब अच्छे से धूप होने लगेगी। क्योंकि साल भर के धुलने के लिए हमारे पास वो नहीं है ना, टंकी बड़ी एक है, उसी में गेहूँ भरे हैं पूरे 5 क्विंटल तक। और उसके बाद फिर यहाँ तखत के नीचे जो बोरियाँ रखी थी ना, 2 बोरियाँ हमने रख दी थी, एक्स्ट्रा थी, नहीं 3 थी, तो एक पिसवा दिया गया था दाने के लिए, पशुओं के लिए दलिया। और 2 बोरी गेहूँ हैं। तो 1 बोरी आज धुलेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। फिर मन तो करता है कि दोनों धुल दें, लेकिन क्या है कि मौसम का कुछ पता नहीं है, इतने समय कब बारिश हो जाए, कब धूप हो जाए। तो सरसों तो हमने धुल दिए हैं और धुलकर गठरी बांध के रख दी है। अब ये गेहूँ धुलेंगे। तो क्या है, हम तखत के नीचे रखे हुए थे, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी देखने की। अभी जब हमने इसको डाला है ना भगोने में बड़े से, तब उसमें फिर रेंग-रेंग कर घुन निकल रहे थे, तब पता चला मुझे कि इसमें घुन निकले हैं। बाकी तो उसमें रखे हैं टंकी में, लेकिन 2 बोरी तखत के नीचे रखे हुए थे। तो अब क्या है, आज 1 बोरी आज धुलेंगे, एक और फिर किसी दिन धुल देंगे, नहीं तो और ज़्यादा घुन हो जाएँगे। और मुझ पहले देखा होता तो इसको पहले झन्नी से झाड़ देते, तो सारे घुन निकल जाते, तब धुलते। इसलिए मुझे बार-बार पानी से धुलना पड़ रहा था। और सरसों भी बहुत पानी में धुला है हमने, बार-बार पानी डाल रहे थे, फिर सारा निकाल रहे थे पानी, फिर डाल रहे थे, ऐसे करके साफ हो गए हैं। और क्या है, लाइट चली गई थी सुबह, तब से आई नहीं है, तो टंकी का पानी यूज़ हो रहा है। टंकी आज खाली हो जाएगी, इतना पानी निकाला जा रहा है। लेकिन क्या है, 500 लीटर की है तो काम हो रहा है। ड्रम था 200 लीटर का, तो उससे काम नहीं हो पाता था। फिर वही बर्तन धुल लो, और नहाते भी नहीं थे, हैंड पैप से ही नहाते थे। अब इससे सारा काम हो जाता है। और फिर सारे गेहूँ निकाल कर रख दिए हैं चारपाई पर। और यहाँ छत पर आ गए हैं। छत पर क्या है, अभी कुछ काम नहीं, मतलब कुछ सुखाना ही नहीं था, पूरी बारिश बीत गई। और ये लकड़ियाँ ईशू ने चढ़ाई थी, पीछे हमारी रस्सी पड़ी है, रस्सी से ही बांध कर चढ़ाई थी, तो ऐसे ही डाल दिया था। तो ये कह रहे थे उधर कोने में फैला दो और बस इतना सब पड़ा रहने दो, लेकिन मेरी आदत है सब काम अच्छे से करने की। धूप तो हो रही थी, लेकिन मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने कहा एक किनारे रख देंगे, लकड़ियाँ भी रख देंगे, और फिर पूरी छत अच्छे से धुल देंगे। तब फिर सरसों और गेहूँ अलग-अलग फैला देंगे। तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत सारी लकड़ियाँ थी, लेकिन एक-एक करके सारी लकड़ियाँ हमने रख दी है देखिए। फिर उसके बाद झाड़ू लगाई थी। बहुत सारा कूड़ा, मिट्टी सब हुई थी। करीब आधे तसले से ज़्यादा कूड़ा निकला था, तो वो सब हटा कर फिर पूरी छत हमें धुलनी है। पूरी क्या, उधर तो ड्रम ही रखा है, इधर से जितनी छत धुल पाएँगे उतनी धुलेंगे। टंकी से पानी निकालेंगे, 1 बाल्टी तो चढ़ा के लाए हैं, फिर यहीं से ढक्कन खोल कर निकालेंगे, क्योंकि ये बाल्टी घर वाली ही है, बाहर की नहीं है। तो इसी फिर, और अब क्या है कि बारिश की वजह से बहुत मोटी-मोटी काई सी लग गई है, तो झाड़ू से जितनी साफ़ हो रही थी, उतनी साफ़ करेंगे, बाकी ये धीरे-धीरे ऐसे ही साफ़ हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं ये काम। दोस्तों बहुत तेज़ धूप है, पूरी छत धो दी है। और रोना के पापा ने सरसों चढ़ा दिए है, एक बार गेहूँ भी चढ़ा दिया है। ये देखिए लेके आ रहे हैं। अरे दादा, थोड़ा दम मार लेते हैं, तब डालेंगे। बहुत तेज से धूप है, लेकिन चलिए। और अगर आज ही घर पर नहीं होते, कभी कभी कहीं चले जाते हैं, तो मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता, अकेले चढ़ाते, अकेले सब कुछ। टंकी से ही पानी निकाल लिया है, बाल्टी से 1 बाल्टी चढ़ा के लाए थे ऊपर,
और बाकी टंकी से निकाल लिया क्योंकि लाइट आ नहीं रही है। लेकिन चलिए, तसल्ली हो जाती है जब काम हमारा हो जाता है, तो फिर नहीं पता चलता कि मेहनत पड़ी है। ये तो कह रहे थे थोड़ी सी धो लो, उसी में डाल देना, लेकिन लकड़ियाँ भी फैली थी पूरी छत पर, तो लकड़ियाँ भी रख दी है। और गेहूँ सरसों भी धुल गए हैं, अब सूख ही जाएंगे क्योंकि धूप आज बहुत तेज है। ऐसे ही करो, ऐसे बस यार। दोस्तों यहाँ छाया में बैठे थे, बहुत धूप लग गई थी, तो यहाँ पर बैठे बैठे ये मक्का भी छील दिया है। देखिए, दिखाते हैं, ये देखिए, जो रह गए थे कल छील नहीं पाए थे तो आज छील दिया है। ये कहते हैं कोई किसी काम में कछुए की तरह लगे रहो तो काम खत्म ही होगा। तो सारा मक्का हम लोगों ने छील दिया। अब इनको अलग कर देंगे, थोड़ा सुखाएंगे इनको, फिर बनवा लेंगे बाहर में। देखिए, लेकिन इनको नीचे डालेंगे, चरपैया पे डाल देंगे, सूखते जाएंगे। इनको धूप में डाल देंगे तो जलाने के काम आ जाएंगे। अब यहाँ पर फैला देते हैं गेहूँ और सरसों। फैलाओ। और फिर गेहूं भी फैला दिए हैं अच्छे से और आ गए हैं। आते ही बेना झलने लगे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो ये लगा रहे हैं पंखा। और हम पंखे के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हमारा देसी तरीका ही ठीक रहता है। बस जो जैसे हो वैसे मुझे आराम मिलना चाहिए, तो कह रहे थे चलो अच्छा पंखा चला लो, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। हम ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते हैं, बैटरी बचाने की कोशिश करते हैं कि रात में अच्छे से लाइटें जले, बस दिन में काम चलता रहेगा। और बच्चे भी स्कूल से आएंगे तो थोड़ा पंखा वो चला लेते हैं। वैसे बैटरी अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारी क्या है, बचत करने की आदत है, तो फिर लगा लिया इन्होंने पंखा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहाँ बैठे चैन पड़ता है जब काम फैला रहता है। और फिर यहाँ पर फर्श पर जो गेहूं गिर गए थे वो सब इकट्ठा करके तसले में भर के इनको अलग सुखा लेंगे, क्योंकि ये दाने वाले हैं, गांठ वगैरह जो होती है सब आ जाती है इसमें, तो अलग आंगन में सुखा लेंगे। तो दाना जब पिसवाया जाएगा पशुओं के लिए, तो उनको भी पिसवा लेंगे उसी में डाल करके। फिर ये बोरियां गेहूं और सरसों की थी, इनको भी धुलकर यहीं पे डाल देंगे तो सूख जाएंगी। तो शाम को जब सूख जाएगा अनाज तो भर लेंगे दोनों को इसी में। तो ऐसे ही छोटे मोटे काम करते करते दिन खत्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। और ये होता है कि सुबह से हुआ क्या, हमारी भी समझ में नहीं आता है कि हमने किया क्या है काम, क्योंकि घर ही के तो काम कर रहे हैं डेली वाले। और यहाँ पर मक्का डाल दिया था पहले ही चारपाई पर, और इधर गेहूं नीचे डाल दिया है, तो सूख जाएंगे, आज ही सूख जाएंगे। बहुत तेज से धूप हो रही है। और फिर यहाँ पर लाइट अभी भी नहीं आई है और आज मुझे काम बहुत करना है, लेकिन टंकी से काम हो रहा था। देखिए अभी बर्तन कपड़े सारा कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि धोने सुखाने वाला काम सुबह हो जाए तो ठीक रहता है। फिर क्या हुआ था, हमने 9 साढ़े 9 बजे तक सारे काम निपटा दिए थे, मतलब गेहूं सरसों सब धुलकर डाल दिए थे, तब जाके नीचे लगे हुए हैं। तो ये फर्श भी अच्छे से साफ करके फिर ये बर्तन समेट कर अंदर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए धूप खूब अच्छे से हो गई है, तो हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बैठ कर हम बर्तन धुल लें। तो अंदर रसोई में धुल लेंगे बर्तन। तो बस जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों दोपहर के 12:40 हो रहा है और काम निपट गए हैं। अभी दोबारा से फिर से चला के आए हैं गेहूं और सरसों, तो सूख जाएंगे शाम तक। दोनों कमरे अच्छे से साफ किए हैं और यहाँ भी अच्छे से सफाई की है। फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी तो फ़ोन लगा था चार्जिंग पर, यहाँ पे इस पर, तो फ़ोन चार्ज हो गया है। फ़ोन में उल्टा दिखता है, फ़ोन चार्ज हो गया है, पावर बैंक लगा दिया है। और अब मुझे बनाना है खाना, काम तो बहुत है। ये कमरा बच्चों ने इतना फैलाया था, वो सब सही किया है। ये देखिए, अभी आएंगे यहीं पर सब लेटेंगे। इसको भी सही किया है, लेकिन इसने बहुत कूड़ा कबाड़ फैला दिया था। देखिए मिट्टी लगा रहा है। अभी क्या है, इसमें ये पानी वाला ड्रम भी इसी में रखा है, तो सामान एक किनारे रख दिया है। इसमें लोहा का सामान है, इसका जितना कबाड़, ये अभी क्या है, त्योहारों में कबाड़ी आएंगे। इस बार कबाड़ हम बहुत दिलवा देंगे। रौनक के पापा बेचते नहीं हैं, लेकिन इस बार कहेंगे सब दिल दे दें, क्योंकि बहुत कबाड़ है। टाँड़ पर भी बहुत भरा हुआ है, ये देखिए, क्योंकि जीव जंतु भी आ सकते हैं।
तो यहाँ पर सफाई तो कर दी है जितनी मुझे समझ में आई, मतलब जितना हो सका सामान हटा के इधर फिर रख दिया है। एक भी बोरियां हैं पूरी, और इसमें कुछ किताबें पुरानी है एक बोरी में, और इधर मिट्टी पड़ी है। भाई ये मिट्टी इधर रह गई लगाने के लिए, कह रहा था मम्मी तुम लगा देना और फिनिया भी लगानी है। देखिए हमें पता नहीं था, टंकी पूरी ख़राब कर दी है, मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। तो अभी बहुत कबाड़ है इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया है, इसी में लगे हुए थे तब से। तो सफाई करते करते इतना टाइम हो गया है मुझे। रौनक के पापा किसी काम से बाहर चले गए हैं और अब चलते हैं रसोई में, क्योंकि खाना बनाना है। और आज सोच रहा था कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी खाने का मेरा बहुत मन है, क्योंकि कढ़ी कुछ दिन नहीं बनती तो मन होता है कढ़ी बने। चने की दाल सोच रहे थे बनाएंगे, लेकिन वो है ही नहीं, थोड़ी सी बची है। राशन से धीरे धीरे सारा ख़त्म हो गया है, दाल कोई भी नहीं है। ला ला ला। दोस्तों दालें तो कुछ नहीं है। अब हम बहुत थके भी हैं, मसाला भी पीसना पड़ेगा, सब्जियां तो रखी हुई हैं। अब बनाए तो क्या बनाए। दोस्तों रौनक कनक आ गई स्कूल से, पूछ रही मम्मी अभी खाना क्यों नहीं बना। बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, मम्मी अभी खाना ही नहीं बनाई है, तब से सो रही थी मम्मी। अब चावल साफ कर रहे हैं, अभी बनाएंगे खाना। पराठे रखे हैं, आप खा लो। बाहर वाले यही सोचते हैं कि घर में सब बैठी होंगी लेटी होंगी, और यहाँ जो घर में है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, काम ख़त्म नहीं होता है। तो बस चावल साफ कर रहे थे, रौनक के पापा को फ़ोन कर दिया है तो वो दाल ला रहे हैं। सोच रहे यार दाल ही बना ले, क्योंकि अब हिम्मत नहीं पड़ रही है सिल पर मसाला पीसने की। हल्दी पिसी भी रखी है तो दाल में डाल देंगे, बस ऐसे छौंक देंगे। और फिर दूसरी बात भी, पराठे खा ही थे आलू के, फिर आलू गोभी बनाए, इसलिए सोच रहे दाल बना देंगे। तो अब 1 तो बज ही जाएगा, अब थोड़ा ज़्यादा बना देंगे, शाम को फिर खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि रौनक के पापा आप खाएंगे फिर शाम को खाएंगे नहीं। अम्मा भी ऐसा ही करेंगी, हम सभी लोग, और बच्चे थोड़ा बहुत शाम को खाएंगे, तो फिर थोड़ा दाल चावल ज़्यादा बना देंगे तो वही खा लेंगे। क्योंकि मुझे अभी वीडियो भी एडिट करना है। ये देखो आ गई, इनकी भी हालत ख़राब हो जाती है, धूप में आती है बेचारी। चलो कपड़े चेंज करो, और कमरा इतना फैलावा रहो, वही जुटियाँ ही देखो जे मुँह देखो कैसे बनना है। को फैलावत है कमरा दीदी? हाँ दीदी नहीं का, सब कपड़ा गठरी भर धरे हैं। ये देखिए दोस्तों, कपड़े इकट्ठा किए हैं, इतने निकाले हैं हमने धुलने के लिए। शाम को अगर टाइम मिला तो मशीन लगाएंगे, नहीं तो फिर सुबह धुलेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। तो दोस्तों रौनक के पापा ले आए हैं अरहर की दाल, तो वही अरहर की दाल ही बना लेंगे। पहले तो ऐसे ही धुल के कुकर में डाला, फिर दिमाग पर आया कि लौकी रखी हुई है, और लौकी डाल दो, टमाटर डाल दो, तो दाल सब्जी का दोनों का स्वाद आ जाता है। हम भी थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि बताते हैं ना कि अरहर की दाल मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, मुझे बहुत नुकसान करती है। गर्मियों में, सर्दियों में तो हम खा लेते हैं। और फिर हमने कहा अच्छा लौकी डाल देते हैं, आधी लौकी काट कर डाल देंगे, टमाटर। पहले तो दाल धुलने जा रहे हैं, जो बची है वो डिब्बे में भर देंगे, क्योंकि आधा किलो ही लाए थे। ये सब बातें हम दिखाते हैं क्योंकि ये रियलिटी है दोस्तों, ये जो जिंदगी में हमारी होता है, जैसे हम रहते हैं वैसे ही दिखाते हैं। नहीं ये न दिखाएं, वो न छुपाएं, क्योंकि मुझे छुपाना कुछ भी नहीं आता है, जो है वो रियल है। तो उसके बाद फिर हल्दी डाल दी है, नमक डाल दी, फिर देखिए लौकी लेके आ गए हैं। और लौकी पतली सी लग रही थी, तो हम सोच रहे थे इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन जब हमने इसको काटा छीला तो देखा अंदर बीज मजबूत मजबूत से थे। फिर बीज निकाल कर ऐसे ही छोटे छोटे पीस इसमें काट कर डाल देंगे, और फिर टमाटर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सी धनिया जीरा जो सुबह पीसा था ना मसाला पंचमेल वाला, वो डाल देंगे, तो थोड़ा सांभर वाला स्वाद आ जाएगा। तो फिर बस ये सब डालकर इसको उबलने के लिए रख लेंगे। थोड़े चावल बनाएंगे ताकि रोटियां कम बनानी पड़े, क्योंकि बहुत थके हुए हैं। और जब हम थके होते हैं तो मुझे पता, मतलब हमें पता नहीं चलता जब तक हम काम करते हैं। जब हम नहा के आते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ हम बहुत थक गए हैं। तो हमें आज दोबारा फिर नहाना पड़ा। ऐसे काम करो ना तो फिर ऐसा होता है, नहा ही ले, धूल मिट्टी वाला, पसीने वाला। और फिर नहाकर सारे कपड़े धुल के नहीं, डाल कपड़े तो डाल के ही आए, खूब ढेर सा लगा हुआ है,
लेकिन फिर खाना बनाने में टाइम हो रहा था, तो जल्दी-जल्दी फिर खाना ही बनाने लगे हैं। यीशु अभी आया नहीं है, नहीं तो वो ज़्यादा वो करता अभी कि खाना, खाना। तो लेकिन पराठे 3 रखे थे, अम्मा ने भी नहीं खाया है दोबारा से, तो हमने कहा भूखे होंगे तो एक-एक पराठा ही खा लेंगे। लेकिन अभी कोई खाने को ही नहीं कह रहा है और हमारा खाना लगभग तैयार हो गया है। चावल रख दिए हैं बनने के लिए, दाल परोस कर रख दी है और रोटियाँ बनने लगी हैं। बहुत साफ बचे हैं दोस्तों, कभी-कभी क्या हम हाथ से ही डाल देते हैं, ज़्यादातर हाथ से ही डालते हैं तो हाथ पूरा आज हमारा जल जाता। मिर्ची धुलकर तुरंत प्लेट में काट दी थी, थोड़ा बहुत ही पानी था, ज़्यादा नहीं था जो घी में पड़ गया है, वही इतने तेज़ से जल गया क्योंकि घी ज़्यादा ही गर्म हो गया था, हम थोड़ा कुछ करने लगे थे। इसी चक्कर में कहते हैं ना हमेशा सावधानी से काम करो, हमारा क्या है हाथ ज़्यादा चलता है, बस लेकिन बच गए मतलब बहुत तेज़ से लौ निकली थी। लेकिन ये देखिए फिर छौंक दिया है राई और जीरे से क्योंकि इतने समय प्याज लहसुन खाना नहीं है, तो बस राई जीरे और हरी मिर्च से छौंक दिया है तो लौकी वाली दाल तैयार हो गई है, ये देखिए। तो 2:20 हो रहा है, खाना बन गया है पूरा। अब बर्तन नहीं धुलेंगे, बर्तन वापस आकर धुलेंगे शाम को। और अभी ये सब खाए हैं, भूख तो है नहीं, सुबह खा के गए थे और टिफिन खाया होगा, नहीं तो आते ही कूद पड़ते खाने। या तो फिर बना ना होता तब फिर खाना खाना करते, लेकिन अब बन गया है ना तो कोई पूछने वाला नहीं। रौनक कनक सो गई है क्योंकि धूप भी काफ़ी हो गई है, हो रही है आज, तो बच्चे भी थक गए हैं तो सो रही हैं दोनों। और ये अभी आया, थोड़ा लेट आया है ये। कपड़े पहनो क्या भैया टी-शर्ट। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, फिर शाम को ही मिलना हो पाएगा क्योंकि वीडियो अपलोड करेंगे। धुआं बहुत भर गया, अब निकल जाएगा तो दरवाजा बंद करेंगे। दोस्तों आप लोग कहते हैं इनके पास कपड़े नहीं है, दिखाते हैं। अब ये टी शर्ट निकाल कर दिए, एक नहीं कितनी भी टी शर्ट है इनके पास। नीले ही शर्ट ले आए हैं, 3 नीले शर्ट आए, वही शर्ट पहनते हैं। आप लोग सोचते हैं कि इनके पास एक ही नीला शर्ट है, एक प्योर कॉटन का है और 2 मिक्स में है। एक नया रखा है नीला और एक जो उस दिन पहन के गए थे दिखाते हैं। देखिए आज ये पिंक वाली हमने निकाल कर दी है और एक फिरोजी कलर की हल्की है और एक पीली कलर की है ना, है 3-4 और एक हल्के हरे कलर के है। और उसके बाद एक सफ़ेद शर्ट है, एक बादामी का शर्ट है जो हमसे ख़राब हो गया था। बाकी मिलते नहीं है तो बताइए हमारी क्या गलती है इसमें। इनको बस गर्मी की वजह से एक येलो कलर की टी शर्ट है, बिल्कुल पतली है, वही पहनते हैं ज़्यादातर, नहीं तो वो शर्ट कॉटन वाला पहनते हैं नीला नीला। अब दिखा नहीं पाए, एक अलमारी में रखा है नीला नया शर्ट फिरोजी का, गहरा फिरोजी का, मतलब सेम कलर के 3 शर्ट हैं इनके पास और एक प्योर कॉटन का है, लेकिन वो कलर उड़ गया है बिल्कुल। लेकिन वो मानते नहीं, वो पहनते ज़रूर हैं। और ये कपड़े कहो तो लेते नहीं है। अब हमारी क्या गलती है बताइए, सबके लिए कपड़े यही लेते हैं, मालिक तो यही है घर के। तो आप लोग ऐसे कमेंट ना करिए, कुछ लोग कहते हैं कि लेती नहीं है, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब इनके हाथ में। मेरे लिए भी साड़ी यही लेते हैं, बच्चों के लिए भी यही लेते हैं, पहनते नहीं है खुद। ये कहते हैं हम तो यहीं पर, हमको तो सभी जानते हैं, तुम साड़ी पहन कर चलो अच्छी। तो वीडियो एडिट कर रहे थे, हमने कहा आपको दिखा देते हैं इनकी सच्चाई, ये हमें बदनाम करते हैं ऐसे। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।